हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। मैं अमन वर्मा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इस वीडियो को आप अगर स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो आपको क्लास 12 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत क्लियरली वैसे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रहा हूं उनको ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? मैंने बेसिकली इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक का मतलब मैंने मान लिया चार्ज, और पोटेंशियल का मतलब मैं मान लेता हूं सपोज करो कुछ वर्क या कुछ एनर्जी। तो चार्ज के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क हुआ और एनर्जी क्रिएट हुई, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। तो कैसे, सबसे पहले मैं पोटेंशियल के बारे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि कई बच्चों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से पोटेंशियल का मतलब ही नहीं पता। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ पावर, कुछ ना कुछ वर्क। कैसे? चलो सपोज करो मेरे पास एक स्प्रिंग है और एक है मेरे पास ये वेट बॉडी। इट इज ए स्प्रिंग, और एक मेरे पास क्या है, ये वेट बॉडी। सो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्प्रिंग है वो एक रेस्ट की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? रेस्ट की फॉर्म में। जब रेस्ट, और वेट बॉडी भी क्या है, एक ही रेस्ट की फॉर्म में है। इसके साथ क्या है? कनेक्ट है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस स्प्रिंग वाले इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? 0। मैंने इस पॉइंट पर देखा वेट बॉडी के कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। बिकॉज स्प्रिंग अपनी किसी भी डिफॉर्मिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ना तो स्प्रिंग मूव कर रहा है और ना ही कोई वेट बॉडी मूव कर रही है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? वो भी 0 है। चलो अब हम क्या करते हैं, ये ए एग्जांपल ले लिया, अब मैं लेता हूं बी एग्जांपल। सेम एक स्टैंड पे एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया एक वेट बॉडी ने। स्प्रिंग को कंप्रेस किया है क्या? वेट बॉडी ने। मतलब स्प्रिंग की तरफ इस वेट बॉडी ने इस तरफ क्या लगाया? वर्क लगाया। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क लगाया, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने की वजह से कुछ ना कुछ स्प्रिंग ने एनर्जी स्टोर करी, और वो एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। चलो, स्प्रिंग ने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को क्या किया? स्टोर किया। किसके द्वारा? जब किसी वेट बॉडी ने कंप्रेस किया किसको? स्प्रिंग को। तो अब क्या हुआ सी पार्ट में, जब मैं कंप्रेस करने के बाद इस वेट बॉडी को छोड़ता हूं, छोड़ने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये एक स्टैंड है, स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे आने के बाद इस वेट बॉडी को कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे आगे इसने क्या किया? मूव किया। कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे आगे क्या किया? मूव। इट मींस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने इस बॉडी के थ्रू स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि बॉडी कुछ ना कुछ वेट बॉडी है, वो जो मेरी वेट बॉडी है वो आगे डिस्प्लेस हुई है। किसके द्वारा? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब कोई स्प्रिंग हमारा एक रेस्ट फॉर्म में था तो यहां पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 थी। जब हमने इसको कंप्रेस किया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी वर्क के द्वारा कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और देन उसके बाद जब हमने इस स्प्रिंग को रिलीव करा, डिफॉर्म करा, तब डिफॉर्म करने के बाद हमने क्या देखा
कि बॉडी कुछ ना कुछ आगे डिस्प्लेस हुई, देन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बात थी किसकी, पोटेंशियल के बारे में। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चाहे आप कहीं भी सर्च कर लेना कि कोई एक, अगर कोई भी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही लगता है। कहीं भी आप देख लेना, जो स्प्रिंग है वो जो पोटेंशियल स्टोर करता है वो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। चलो कुछ और ऐसे एक इंटरेस्टिंग मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड। सपोज करो मैं बैट्समैन हूं और एक बॉलर, मुझे नहीं पता बॉलर का फिक्स पॉइंट क्या है, वो 5 मीटर की डिस्प्लेस पर दूरी पर खड़ा है या फिर 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है। उन्हें मुझे बॉल करवाई, बॉल करवाने के बाद मेरे हाथ में बैट है और मैंने इस बॉल को क्या किया, पुश कर दिया। सो आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो कोई बॉलर है उसका मुझे कोई फिक्स पॉइंट नहीं पता। इट मींस मैं उसको एक इंफिनिटी पे मांगता हूं। उसने मुझे बॉल कराई, उसने अपना वर्क लगाया, ठीक है, वर्क लगाया, कुछ ना कुछ वर्क के साथ साथ कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगाई उसने कुछ ना कुछ वर्क लगाया और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के थ्रू बॉल मेरे पास आई और मेरे हाथ में बैट है। बैट के जिस एरिया में जब बॉल आएगी देन आई विल पुश, मैं उसको क्या कर दूंगा, पुश। ठीक है, एक ये एग्जांपल। और दूसरा मैं एग्जांपल आपके सामने क्या लेता हूं, सपोज करो आप कॉलेज में हो, कॉलेज के बाहर कुछ खाने वगैरह की शॉप्स हैं, कुछ बुक्स की शॉप है, तो आप क्या करते हो, लेक्चर होने वाला है कॉलेज का, फटाफट जाके खा पी आते हो, बुक्स वगैरह ले आते हो। और एक शॉप कॉलेज से कुछ दूरी पर है, तो आप उस डिस्टेंस वाली शॉप पे ना जाके कॉलेज के पास वाली शॉप पे फटाफट जाके आ जाओगे। इट मींस यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपकी कॉलेज के पास वाली शॉप है वहां के लिए आपने कुछ ना कुछ क्षमता लगाई काम करने की, कुछ ना कुछ पोटेंशियल लगाया वर्क करने के लिए, एज की दूरी पर जाके करो। तो इन एग्जाम्पल को कैसे मैं आज के टॉपिक में रिलेट करने वाला हूं, चलिए देखते हैं। मैंने आपको बोला बैट बॉल वाला एग्जांपल लिया, चलो अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में उस एग्जांपल को अप्लाई करते हैं। सपोज करो एक मेरे पास ये क्या है, सोर्स चार्ज है, इट इज अ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। अब इस सोर्स चार्ज का सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया है वो इतना है, मान लिया भाई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में यू नो वेरी वेल, कोई भी अगर मैं यूनिट चार्ज रखता हूं, कोई भी टेस्ट चार्ज रखता हूं, या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या वो क्या कर लेगा, रिपेल। आप इस बात को सभी को जानते हो। तो मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड एरिया से दूर किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट इस चार्ज के लिए इस फील्ड एरिया से दूर इंफिनिटी कहलाएगा। चलो ये ना इंफिनिटी, इस इंफिनिटी पॉइंट से एक यूनिट चार्ज को, किसको, यूनिट चार्ज, इसको मैंने क्या माना है, क्यू नोट, एक यूनिट चार्ज को ड्रॉप कराता हूं, एक फोर्सफुली क्या कराता हूं, ड्रॉप। सपोज कैसे, सपोज करो ये हमारा सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है पॉजिटिव। अब इंफिनिटी से मैं एक पॉइंट मान लेता हूं इसके बीच में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये मैंने पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को मैं ड्रॉप कराता हूं। यू नो वेरी वेल, जो यूनिट चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यूनिट चार्ज को मैं क्या करा रहा हूं, ड्रॉप, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। सपोज करो इस सोर्स चार्ज से लेके इस पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया आर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि इंफिनिटी से मैं एक फोर्सफुली, अब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, किसी ना किसी में यूनिट चार्ज को जब ड्रॉप कराऊंगा ए पॉइंट पर, कुछ ना कुछ वर्क डन लगेगा। जो यूनिट चार्ज होगा सपोज करो एक इंफिनिटी पॉइंट पर रेस्ट पे है, इट मींस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब इंफिनिटी पॉइंट से मैं यहां पर कुछ ना कुछ वर्क लगाऊंगा तो इट मींस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट्स कन्वर्ट, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उस पोटेंशियल एनर्जी की।
तो पोटेंशियल एनर्जी जब मैं इस पॉइंट पर ड्रॉप कराऊंगा, इसके फील्ड में ड्रॉप कराऊंगा, तो मैं क्या देखता हूं, कुछ ना कुछ इसमें अट्रैक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ क्या हो रही है, रिपल्शन। तो इसी बात को मैं एक्सप्रेस करता हूं एक फॉर्मूले के थ्रू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज V इज इक्वल टू, अब मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया है इंफिनिटी से पॉइंट A तक। किसने किया है वर्क? वर्क किसने किया है इंफिनिटी पॉइंट से A तक? यूनिट चार्ज ने। तो बन गया हमारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन किया इंफिनिटी से A पॉइंट पर, किसने? एक यूनिट चार्ज ने। तो यहां पर बैट बॉल वाला एग्जांपल है। सोर्स चार्ज क्या था? बैट्समैन, और इंफिनिटी एक पॉइंट क्या था? बॉलर। बॉलर ने बॉल फेंकी, ऐसे यहां से यूनिट चार्ज ड्रॉप कराया एक गिवन पॉइंट ए पर, और उस पॉइंट पे हमको क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लग गई कि उसने वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज पे। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इट इज डिफाइंड एज द work done per unit positive charge from infinity to given point A। हमने यहां पर डिफाइन किया है वर्क डन को कैसे? पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट ए, इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट ए। जी हां, चलिए इनकी यूनिट्स के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें यूनिट्स की, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और नीचे यूनिट चार्ज की यूनिट होगी कूलम, जूल पर कूलम। अगर हम डायमेंशनल को देखें, इसकी डायमेंशनल क्या होगी? वर्क डन की होती है ml2t-2, और चार्ज क्या होती है al8t। तो यहां से यूनिट क्या बनेगी? ml2t-3a-1। सो ये मेरी यूनिट हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और मेरी ये क्या हुई? डायमेंशनल हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब आपने क्या देखा कि मैंने सिंपली आपको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्रेस किया है इंफिनिटी से गिवन पॉइंट ए पर, और एक ये क्या है? सोर्स चार्ज। बच्चों अगर आपने इतना अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आने वाला जो अब आगे टॉपिक है वो बहुत ही क्या होने वाला है? मजेदार होने वाला है। चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल। मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 वोल्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना? यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V is equal to work done infinity to A point by में unit charge. So the formula of 1 volt potential is, and the definition of 1 volt potential is, it is potential difference which is known as, which is measured in volt. 1 volt is equal to 1 joule by में 1 coulomb. तो अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल को? इट इज डिफाइंड एज
इन जूल की बात कर रहे हैं, इन 1 जूल वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज bringing from infinity to given point A is known as 1 volt potential at the point। अब चलिए समझते हैं थोड़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यहां पर हमने क्या डिफाइन किया है, 1 जूल वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। भाई 1 वोल्ट कैसे निकलेगा हमारा, सिंपल भी, जब जूल जो वर्क डन होगा हमारा वो 1 जूल होगा पर यूनिट चार्ज, यू नो वेरी वेल, यूनिट चार्ज की जो वैल्यू होगी वो 1 कूलम होगी। ब्रिंगिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, at given infinity to given point A, infinity to given point A is also known as 1 volt potential at the point। So अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। So बच्चों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और अक्सर सीबीएसई में आने वाला भी टॉपिक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो एज पर चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज 2 टाइप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज 2 टाइप्स। First one is positive potential। चलिए अब हम बात करते हैं कि what is positive potential। It is that potential which created by positive charge। लिखते हैं एक बार पॉजिटिव पोटेंशियल को, फिर मैं आपको समझाऊंगा। It is that potential in which potential creates by positive charge। सपोज अब मेरे पास एक सोर्स चार्ज क्यू है और एक इंफिनिटी पॉइंट से एक यूनिट चार्ज को ड्रॉप कराया है एक गिवन पॉइंट ए पर। यू नो वेरी वेल, यूनिट चार्ज इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव चार्ज। सो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जो मेरा सोर्स चार्ज होगा एंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू गिवन पॉइंट ए इज आर। सोर्स चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यह वह पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल, इन विच पोटेंशियल क्रिएट, अब इन दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि जो हमारे पास सोर्स चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव। सो जैसा सोर्स चार्ज होगा हमारा वैसा ही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल की। सेकंड, नेगेटिव पोटेंशियल। इट इज दैट पोटेंशियल in which potential creates by negative charge। जी हां, अब इस पोटेंशियल के अंदर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो नेगेटिव चार्ज के कारण होगा, तो इट मींस जो मेरा सोर्स चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। सोर्स चार्ज नेगेटिव होने की वजह से यूनिट चार्ज के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल।
तो कैसे पोटेंशियल नेगेटिव हुआ, कैसे यहाँ पॉजिटिव हुआ, इसके और प्रूफ आगे मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं कैसे। अब मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू गिवन पॉइंट। जो मेरा टॉपिक होने वाला है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू गिवन पॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कैसे। सपोज अब हमने क्या पढ़ा है पोटेंशियल के बारे में। सपोज मेरे पास एक ये सोर्स चार्ज क्या है, क्यू, ठीक है, और ये इंफिनिटी पॉइंट है। इंफिनिटी पॉइंट से मैंने गिवन पॉइंट ए पर एक यूनिट चार्ज क्या कराया है, ड्रॉप कराया है। और इस सोर्स चार्ज से लेके जो मेरा गिवन पॉइंट ए है उसके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया आर। तो बच्चों मेरे को अब ये पता लगाना है कि जो गिवन पॉइंट ए है और ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और एक सोर्स चार्ज हमारा क्या है, पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में रिपल्शन हुई है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हुई है, रिपल्शन हुई है। तो उस रिपल्शन की वजह से क्या वर्क डन हुआ, क्या पोटेंशियल एनर्जी लगी इस यूनिट चार्ज की वजह से, वो हम कैलकुलेट करेंगे एट गिवन पॉइंट पर। कैसे, चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या करा, क्यू से लेके ए तक जो मेरा एक डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, आर। अब मैं यहां पर एक पॉइंट और मान लेता हूं, उसका नाम है ओ। क्या है, ओ। और मैं क्या अब यहां पर चेक करूंगा कि जब मैंने इंफिनिटी से कोई यूनिट चार्ज ड्रॉप कराया था गिवन पॉइंट ए पर, तब ए पर ड्रॉप कराते कराते उससे पहले एक मैंने पॉइंट ले लिया ओ। क्या इस सोर्स चार्ज की इस ओ पॉइंट पर फोर्स लगी होगी रिपल्शन की, भाई कुछ ना कुछ तो फोर्स लगी होगी जब जब इसके फील्ड एरिया में आएगा। क्या इस पॉइंट ओ पर इसकी फोर्स लगी होगी, क्या इस यहां पर फोर्स की वजह से इस यूनिट चार्ज ने वर्क किया होगा। तो इस यूनिट चार्ज ने जो वर्क किया होगा, कैसे इस यूनिट चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एट गिवन पॉइंट ए पर हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट। तो ए से लेके ओ तक के बीच में जो मैंने डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया dx, और क्यू से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया x। तो अब मुझे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट करूंगा कि भाई इन दो पॉइंट के बीच में कितना वर्क डन हुआ जब किसी चार्ज को मैंने इंफिनिटी से एक गिवन पॉइंट ए पर क्या कराया, ड्रॉप कराया। कैसे, यू नो वेरी वेल, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स। क्या होता है वर्क डन, एफ डॉट एक्स। सो नाउ in between distance A and O we have to find out small work done. Now small work done is equal to F dot dx. अब बच्चे यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जब इंफिनिटी से गिवन पॉइंट A पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ फोर्स भी लग रही होगी। और जो वो मेरी फोर्स होगी वो इक्वल होगी यूनिट चार्ज E के, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था। तो अब यहां पर हम इसको वैल्यू को पुट करके आगे इवेल्युएट करते हैं। अब मैं यहां पर फोर्स की वैल्यू पुट करूंगा
जो कि मेरी क्या थी, क्यू नॉट ई। पुट इन दिस इक्वेशन, dw इज इक्वल टू, एफ की जगह वैल्यू मैंने पुट कर दी क्यू नॉट ई डी एक्स। सो नाउ हियर, अब मुझे यहां पर E की वैल्यू पुट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। भाई इस यूनिट चार्ज की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जब वो इस एरिया में आकर अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिखाकर अट्रैक्शन या रिपल्शन कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या है, K क्यू नॉट बाय में डिस्टेंस की स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। या K, इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए अब इस E की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं, W इज इक्वल टू क्यू नॉट K क्यू बाय में एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने यहां कैपिटल Q सोर्स चार्ज को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट डिस्टेंस x तक वेरी करेगी, इसलिए जो मैंने डिस्टेंस लिया वो क्या लिया, x स्क्वायर, Q पॉइंट से लेके गिवन पॉइंट O तक। अब वी नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ यूनिट चार्ज इज 1, सो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू K क्यू बाय में एक्स स्क्वायर dx। अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। जो बायो के बच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती होगी। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिए, आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको फिजिक्स के डेरिवेशन में मुझे कि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनके एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा यहाँ पर, जिससे कि जितने भी बच्चे बायो वाले हैं उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी क्लास 12th की फिजिक्स के डेरिवेशन को सोल्व करने के, उनकी इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। K क्यू, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल ली, 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। वी नो वेरी वेल इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू। ओके, यहां पर हमने इंटीग्रेशन लगा दी, जो मेरी लिमिट होगी वो क्या है, इंफिनिटी से एक गिवन पॉइंट आर तक, इंफिनिटी से एक गिवन पॉइंट आर तक। सो K क्यू मेरी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और इंटीग्रेशन निकालना मुझे इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट आर 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू K क्यू, जब हम 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं इस 1 बाय एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर एक्स की पावर -2 dx। सो W इज इक्वल टू K चार्ज, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ब्रैकेट लिमिट इंफिनिटी टू आर एक्स की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 डी। ठीक है, अब यहां से मेरी वर्क डन की वैल्यू क्या निकली, K क्यू एक्स की पावर -1 बाय में -1 इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर। सो वर्क डन इज इक्वल टू K क्यू 1 बाय एक्स, और वैल्यू कैसी होगी ये, नेगेटिव, और लिमिट मेरी होगी इंफिनिटी टू आर। सो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव K क्यू, लिमिट जब पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय आर माइनस 1 बाय में इंफिनिटी, 1 बाय में इंफिनिटी 0, सो 1 बाय में आर वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, कैरी होगी। अब यहां से जो मेरा वर्क डन निकलता है वो क्या आता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस K क्यू 1 बाय में आर। ठीक है, अब मेरे पास वर्क डन निकल गया। यू नो वेरी वेल वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी,
तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो मेरे पास अब एनर्जी की जो वैल्यू होगी U इज इक्वल टू W माइनस के क्यू बाय 1 में R। तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू गिवन पॉइंट को क्या कर लिया, फाइंड आउट।